खबर यूपी के झांसी से है, जहां कुरैश समाज के तत्वावधान में ईद मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए कलाकारों द्वारा मुशायरे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, व्यापारी नेता संजय पटवारी, रोशनी यादव, एडवोकेट जुगल किशोर कुशवाहा, वेद बट्टा उपस्थित रहे। अतिथियों के आगमन पर आयोजक मंडल द्वारा माला, पगड़ी व शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी ताज मिस्त्री, हाजी चौधरी नफीस, सल्लू चौधरी, हारून चौधरी ने की। मुख्य आयोजक के रूप में चौधरी जमाल एवं उमर चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर संदीप ने कहा कि हमारे देश में सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है और सभी एक दूसरे धर्म के त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। हमें लोगों की षड्यंत्रकारी बातों में नहीं आना चाहिए। हम मिलजुल कर देश के विकास में जितना सहयोग कर सकते हैं, उतना ही आपसी कलह से नुकसान होता है। हमारे धार्मिक और वैचारिक मतभेद कितने भी अलग हों, लेकिन जब देश को आवश्यकता पड़ती है, तो सभी एकजुट होने के लिए तत्पर रहते हैं। यही हमारे देश की विशेषता है। कार्यक्रम का संचालन नफीस कुरैशी ने किया। इस अवसर पर खलील बरखाती, चौधरी कमाल, चौधरी अखिल, अफसर कुरैशी, आसिफ कुरैशी, रियाजू कुरैश, हाजी सूफी नौशमिया, जाकिर कुरैशी, जहीद कुरैशी, संदीप नामदेव, आशीष विश्वकर्मा, प्रमेंद्र सिंह, महेंद्र रायकवार, अरुण पांचाल आदि उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आज ईद मिलन समारोह है और जितने भी हमारे परिवार के लोग बैठे हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज की दिन की हमारे बुंदेलखंड की धरा पे आई हुई हमारी बहन बाहर से आई हुई इसका अभिनंदन करते हैं। अपने बड़े भाई हमारे परिवार के सदस्य संजय पटवारी भाई साहब एवं राजू साहब भाई साहब, सारे लोग, कुछ लोग पिता समान है, कोई भाई समान है, कोई भाई बहन बैठे हैं, सभी लोगों को बंदर अभिनंदन करते हैं। सब लोगों को बहुत प्यार से सुना और देखा हमने, लेकिन सबके पास समझ में नहीं है हिंदू मुस्लिम करने वाले आगे कहां से हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ संघर्ष सेवा समिति में जो हम लोग काम करते हैं उसमें हमारी डेली वही लोग पार करते हैं जो जात पात नहीं मानते। चलिए अपनी एक मुस्लिम बेटी को अपने ऑफिस से विदा किया। यहाँ पे हमारे झांसी का बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लोग यह जानते हैं कि संघर्ष सेवा समिति में जात पात नहीं मानते। हमारे हिंदू मुस्लिम को पहले बांटा गया, उसके बाद हमारे हिंदुत्व में भी कई जातें बांटते गए। हमारे हिंदू में भी सनातन धर्म के अंतिम पायदान पे है वाल्मीकि समाज, जिसे आदमी अधूरा समझता था। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए भी संघर्ष सेवा समिति से मैं डॉक्टर संदीप सरावगी ने वाल्मीकि बेटियों के पेड़ धोकर कन्यादान किया। इसी तरह जो परिवार चाहे वो किसी जात का हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, अन्य जात को, हम लोग इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर वास्तविकता में आपको आगे बढ़ना है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, बीमारी में अगर आपको चाहिए कि आपके पिता के और बड़े भाई के रूप में कोई खड़ा हो, तो वहां पर संघर्ष सेवा समिति में आके आप हमारा योगदान दे सकते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता में किसी परिवार में माँ बाप नहीं है, गरीब परिवार है, बेटी नहीं है, कोई बेटा अगर वास्तव में पढ़ना चाहता हो और उसी तरह की कोई दिक्कत हो, तो सारी दिक्कत मिटाने का संकल्प लेकर हम लोग काम कर रहे हैं संघर्ष सेवा समिति। लेकिन इस बात का वचन है कि ये कोई बुंदेलखंड है जहाँ आज तक हिंदू मुस्लिम ना हुआ है ना होगा। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के समय में भी मुसलमानों का ताजिया और हिंदू की होली शहर कोतवाल द्वारा ही सबसे पहले शुरुआत होगी और वही प्रथा आज तक चली आ रही है। ये वो हमारा झांसी जहां से वास्तविकता में देश को आजाद करने की चिंगारी इन्होंने दत्ता ध्यानचंद भी यही हुए और कोई व्यक्ति शरण गुप्त जैसे आगा पूरा सारे लोग ही अपने यहाँ पैदा हुए। हम लोगों को कोई जात पात नहीं करता है मेरे दोस्तों। अगर आपको लगे कि संदीप भैया वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये भी वचन देना पड़ेगा कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। कोई भी मुसीबत होने पे परिवार के सदस्य की तरह मैं इस बात का वचन देता हूं मिलन समारोह में कि मैं आपके संग में खड़ा हूं। और आप लोग अगर हमारी बात से सहमत हो
वो जरूर आपको संघ सेवा समिति आइएगा, क्योंकि आपके यहाँ के भैया वगैरह सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। कभी भी कोई भी बात होने पे सबसे पहले खड़ा हमें पाओगे कि इस बात का वचन आज मिलन समारोह। इसी बात को लेकर हम लोग दिन और रात सिर्फ एक ही प्रयास करते हैं कि किसी के आंसू पहुंच सके। और अगर कोई घर में दिक्कत है तब उससे संपर्क करो, हम खड़े पिता के रूप में, भाई के रूप में, कोई संग दे ना दे, मैं आपके साथ में खड़ा हूं परिवार की तरह। इस बात का वचन देना ही मिलन समारोह है। हम लोग जानते हैं सब परिवार के लोग हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, स्टेज पे बैठे हुए भी सब लोग हमारे परिवार के लोग। सभी लोगों को आज मिलन समारोह की दोबारा हार्दिक शुभकामनाएं देते और धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के सभी लोगों को इतना प्यार, आशीर्वाद और साथ देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।